सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एएस क्लासेस पे। तो हमको आज पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा नया टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें करना क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। इसमें ऊंचाई और दूरी निकालनी होती है, ऊंचाई और दूरी निकालनी होती है। अब ये ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए त्रिकोणमिति से ऊंचाई और दूरी निकालेंगे। अगर ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में कैसे निकालेंगे उसको जानिए। इसको जानने के लिए आपको दो चीजें जानना जरूरी है। पहला उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। पहला उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण पहले देखते हैं क्या होता है। उन्नयन कोण बहुत सिंपल होता है और अवनमन कोण भी सिंपल होता है। जस्ट इसी का अपोजिट, इसी का उल्टा होता है ये अवनमन कोण। तो पहले उन्नयन कोण देखते हैं, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो अवनमन कोण हो जाएगा। तो जैसे जानिए ये जमीन है, पृथ्वी है और इस पे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा है। तो जब ये खड़ा है तो पहले सीधे देख रहा था, अपना इस साइड में देख रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, हेलीकॉप्टर। तो जब वहां पर हेलीकॉप्टर आता है तो इसकी नजर डायरेक्ट यहाँ पे पड़ जाती है। पहले सीधे देख रहा था, जब वहां पे हेलीकॉप्टर एक आया तो डायरेक्ट उसको देखने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले सीधे देख रहा था, फिर हेलीकॉप्टर को देखा तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है। इसी कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। इसको थीटा मान लेंगे तो ये थीटा क्या हो गया, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कब बना, जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। पहले नीचे देख रहे थे, फिर अचानक से हेलीकॉप्टर देखा तो ऊपर देखने लगे, तो ये कोण बना जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उन्नयन कोण। तो इसकी सिंपल परिभाषा अगर बतानी हो तो बोलेंगे जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा। और इसी का उल्टा होता है अवनमन कोण। जैसे नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है, वैसे ऊपर से नीचे देखने लगेंगे तो अवनमन कोण बनने लगेगा। जैसे इसका भी एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जमीन है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है और ये क्या है, इसकी छत है। ये घर है और ये इसकी छत है, इस पे भी एक आदमी खड़ा है। तो खड़ा है तो जब नीचे कुछ नहीं रहेगा तो ये कहाँ देखेगा, ये सीधे देखेगा, अपना सीधे देख रहा है। लेकिन अचानक से इसको यहाँ पे एक कार दिख जाती है, अचानक से इसको यहाँ पे एक कार दिख जाती है। तो जब ये कार को देखता है तो अचानक इसकी नजर कार पे पड़ती है। तो पहले सीधे देख रहा था, फिर जैसे ही कार को देखता है अचानक इसकी नजर कार पे पड़ गई। तो अब क्या बना, फिर से एंगल बन गया है। पहले सीधे देख रहा था, अब कार को देख रहा है तो कोण बना। तो जो कोण बना है इसको भी अगर थीटा माने तो इस थीटा को बोलेंगे अवनमन कोण। इस थीटा को कौन सा कोण बोलेंगे, अवनमन कोण। है कि नहीं, सिंपल। बस इसी का उल्टा था। यहाँ से नीचे से ऊपर देख रहे थे तो उन्नयन बन गया। यहाँ छत पर से जब कार को देख रहे हैं मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। बस क्वेश्चन में बोलता है कि कोई व्यक्ति जमीन मतलब कोई व्यक्ति धरातल से चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ चीजें और इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे tan 30 अंश का मान, tan 45 अंश का मान, tan 60 अंश का मान। ये सब क्या होते हैं, ये मैंने निकालना सिखा रखा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप ये चीजें नहीं जानते हैं तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, उसमें आपको एक भी मान नहीं याद रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो उसको सब निकाल सकते हो। बस एक तरीका होता है, उस तरीकों को जान जाओगे तब। तो अगर देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। तो पहले इन सभी मानों को मैं लिख देता हूँ, इन सब का यूज बहुत ज्यादा इसमें होने वाला है। तो जैसे tan 30 अंश का मान जानना हो तो 1/3, tan 45 अंश का मान जानना हो तो 1 होता है और tan 60 अंश का मान 3/3। क्या ये बहुत कठिन चीज है याद करना इसको, नहीं ना। इतने चीजें आप याद कर सकते हैं। कहीं कहीं साइन का भी यूज हो जाता है, कभी कभी बहुत कम केस में यूज होता है। तो साइन का भी मैं लिख देता हूँ। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 60 अंश का मान होता है 3/2।
ये भी बहुत सिंपल होता है, इसका यूज बहुत कम होगा, इसका यूज सबसे ज्यादा होगा। हर क्वेश्चन में लगभग इनका यूज होगा, एक दो क्वेश्चन में इनका यूज हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। अब बस अगर आपको इतना आ रहा है तो हम ऊंचाई और दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। और ये सब चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये जानते हैं लाल बटे कक्का वाली ट्रिक होती है, इसको भी मैंने पहली वीडियो में ये बता रखा है। तो अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। और अगर इसको नोट करना चाहते हैं, इसी तरह बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर मिलते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल होने वाला है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत सिंपल है, ऐसे ऐसे सवाल लगाना बहुत सिंपल होता है, बस इसका फिगर बनाना आना चाहिए। तो फिगर आप कैसे बनाएंगे? फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो जो क्वेश्चन कर रहा है वो करते जाइए, फिगर अपने आप बन जाएगा। बहुत लड़के क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, सोचते हैं फिगर बना लेंगे, तो नहीं बनता है। क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के उसको समझा जाता है, फिर बनाया जाता है, तब बनता है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिगर बनाते चलेंगे। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के फिगर बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे। अगर बिना पढ़े आप सवाल को हल करेंगे, फिगर बनाएंगे तो नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो गलत बन जाएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला एग्जांपल, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये जमीन बना लेते हैं और एक डोर बना लेते हैं। और सर्कस का कलाकार अगर डोर पे चढ़ रहा है तो डोर ऐसे सीधे तो होगी नहीं, जब भी डोर होगी तो ऐसे तिरछे होगी। और इसकी लंबाई कितनी होने वाली है? 20 मीटर। और आगे क्या कर रहा है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। डोर जो है भूमि पर एक खंभा लगा है, उसकी शिखर से बंधी हुई है। तो ये एक खंभा हो गया, मान लेते हैं ये डोर जाके इसके शिखर से यहाँ पे बंध गई है। और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश। ये भूमि स्तर है और ये डोर है, इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का है। क्वेश्चन में ही कर रहा है। तो खंभे की ऊंचाई, यही खंभा है ना भाई, इसके शिखर पे एक डोर बनी हुई है, तो यही खंभा है। और खंभा जब भी खड़ा होता है सीधे ही खड़ा होता है, तो इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रखा है, तो जो पूछता है उसको मान लेते हैं यक्ष। ऊंचाई को पूछा तो यक्ष मानेंगे और दूरी को पूछा तो यक्ष मान लेंगे। तो यक्ष मीटर हम मान लिए ऊंचाई, और यही ऊंचाई का मान हमको निकालना है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब आप एक चीज देखिएगा, ये खंभा सीधे ये जमीन का स्तर है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 90 अंश। जब यहाँ पर 90 अंश बना और ये एक प्रकार का ट्रायंगल दिख रहा है, एक प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है। तो जब त्रिभुज है और ये 90 अंश एक कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। और जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें त्रिकोणमिति के सब रूल फॉलो करेंगे, सब नियम कानून इसका पालन करेंगे। तो अब देखिए, पूरी त्रिकोणमिति आपने जितना पढ़ा है उसका यूज इसमें कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबका यूज थोड़ी करेंगे। जिसके बेस पे आपको इसका आंसर मिलेगा बस उसी का यूज करने वाले हैं। तो देखिए, ये न्यून कोण थीटा है, थीटा बराबर 30 अंश है। और आप लोग जानते हैं कि न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो 30 अंश के सामने भुजा ये थी बीसी, इसको क्या बोलेंगे? लंब। तो लंब बराबर कितना है? यच मीटर। लंब बराबर कितना है? यच मीटर। और 90 अंश या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण बराबर कितना है? 20 मीटर। ये हो गया। अब हमको यच का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? खंभे की ऊंचाई जिसको यच मानना है उसी का मान हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए एक चीज देखिए, ये 20 कर्ण है और ये लंब है, एक थीटा पता है। तो अब त्रिकोणमिति अनुपात के हम फार्मूले जानते हैं, लाल बटे कक्का से हम लोग बहुत 6 फार्मूले निकाले थे। तो हमको उसमें से किसी त्रिकोणमिति अनुपात का ऐसा फार्मूला लेना है जिसमें लंब और कर्ण है, उसके अलावा ना आए कुछ। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। बाकी जो 4 त्रिकोणमिति अनुपात बच रहे हैं उसमें आधार भी आ जाता है, जैसे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। बाकी सब में आधार आएगा, बस sin और कोसेक में आधार नहीं आता है। और इसमें हमको आधार पता भी नहीं है, तो हम कौन लेंगे? sin या कोसेक। तो यहाँ पर कौन लेते हैं? चलिए मैं sin लेके बताता हूँ, आप चाहेंगे तो कोसेक से भी लगा सकते हैं।
तो हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज ABC में साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और इसी लंब का मान हमको चाहिए। तो देखिए साइन को लिख लेंगे, थीटा का मान यहाँ है 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब बराबर h, और कर्ण कितना है 20। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ये मान अगर आपको नहीं याद है, नहीं पता है, तो मैं इसके लिए वीडियो बना रखा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सब मान अपने आप निकाल सकते हैं। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर, ये उतार लेंगे h/20। अब देखिए तिर्यक गुणा कर देते हैं, h का गुणा 2 में होगा तो 2h बराबर 20 का 1 में होगा तो 20। अब ये 2 इधर पूरे में उधर जाएगा तो भागे में, h बराबर 20 भागे 2, ये 2 1 में 2, 2 दहा में 20 होता है, तो h बराबर आ गया 10। h बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत सिंपल था, बस फिगर बनाना था। तो फिगर बनाना आप सीख चुके हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बताइए, मैं इस पे और एग्जाम्पल लेके आऊंगा, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए हमारा अगला एग्जाम्पल होने वाला है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और वो इस प्रकार टूटता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फिगर ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर बना लिए तो लगा लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्यूशन जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत आसान होता है। कुछ बच्चों के लिए कठिन होता है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका फिगर बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लीजिए एक पृथ्वी है, इस पे एक पेड़ ऐसे खड़ा है और आंधी आई तो टूट गया। अब वो कैसे टूटा हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लेते हैं पेड़ यहाँ से टूट गया। अगर पेड़ यहाँ से टूटा तो वो इस प्रकार से टूटा कि ये वाला जो भाग है ये पृथ्वी पे आके छूटा है। ऐसे यहाँ से मुड़ गया पेड़, अब मुड़ के आया, ये जो पेड़ का शिखर था ये जमीन को छूने लगा, मतलब यहाँ से टूटा तो पेड़ का शिखर यहाँ पे आ गया। ये पेड़ का क्या है शिखर, यही वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वो शिखर जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु मतलब जड़, पाद बिंदु मतलब जड़, पेड़ की जड़ कहाँ होगी, ये नीचे ही होगी। ये पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को, यहाँ से दूरी पेड़ का शिखर जहां जमीन को छू रहा है, पेड़ का शिखर टूट के यहाँ आ गया, यहाँ पे छू रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 8 मीटर। और क्या कर रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा पेड़ की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई कितनी है h मीटर। पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लीजिए h मीटर। हमसे जो पूछा रहता है उसी को पहले मानते हैं। हमने मान लिया पेड़ की ऊंचाई कितनी थी h मीटर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अगर पूरे को h माने तो हमको ये भी नहीं पता है, इसका नाम रख देते हैं A B C D। हमने BD को h मान लिया, हमको BC भी नहीं पता, इसको क्या मान ले x मान लेते हैं, x मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया x मीटर। अब आप बताइए BC x मीटर है और BD h मीटर है, तो CD कितना होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि बताओ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 20 मीटर है, पूरी लंबाई कितनी है 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 12 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये पूरा 12 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 8 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे टोटल 20 मीटर हो जाएगा। लेकिन ये 8 आपको कैसे मिला, तो आप कहेंगे सर 20 में से 12 घटा दिया 8 मिल गए। ये करेंगे भाई, पूरे में से हम क्या करेंगे, नीचे वाला घटा देंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। 20 माइनस 12 किए तो मिल गया 8 मीटर, ये इसको बता दिए ये 8 मीटर होगा। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे, पूरा BD h मीटर है और BC
यक्स मीटर। हम क्या करेंगे, पूरे में से ये वाला घटा देंगे, ये निकल जाएगा। पूरा यक्स है और ये यक्स, तो हम क्या करेंगे, यच में से यक्स को घटाएंगे तो सीधे निकल जाएगा। इसका मतलब इसकी लंबाई हो जाएगी यच माइनस यक्स मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब आप ही बताइए, अगर CD यच माइनस यक्स मीटर है तो AC कितना होगा। अगर ये यच माइनस यक्स मीटर है तो AC कितना होगा, AC भी वही होगा। कैसे, यही भाग टूट के यहाँ पे आया है ना, ये अलग से थोड़ी पेड़ है, ये पेड़ का ऊपर वाला भाग टूट के यहाँ पे आ गया है, तो जो इस भाग की लंबाई होगी वही इस भाग की। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो जब ये भाग टूटा तो इसकी लंबाई घट गई या बढ़ गई, लंबाई तो वही रहने वाली है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर एच माइनस यक्स है तो ये AC भी एच माइनस यक्स ही होगा, एच माइनस यक्स। यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, एच माइनस यक्स। तो ये फिगर बन चुका है। आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछा, मतलब ये इसका मान हमको निकालना। तो अगर फिगर आपको समझ में आया तभी ये सवाल लगा पाएंगे, और अगर ये फिगर आप अपने से नहीं बना पा रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ के, तो फिर आप सवाल को नहीं हल कर सकते। तो अगर फिगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक करिए और एक बार और इसको देखिए, तब आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करना बहुत सिंपल है। हमको एच का मान पूछा है और एच का मान डायरेक्ट निकालना पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, ये कोई त्रिभुज बन रहा है, अगर कोई त्रिभुज बनता है यहाँ से ऐसे, तो हम कोशिश करते निकालने का। त्रिभुज ही नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, एक एच यहाँ पर भी आया है टर्न में, यहाँ स्थान एक एच माइनस यक्स है, तो यहाँ से एच का मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है, यक्स। इस यक्स को हटाना पड़ेगा, मतलब हमको यक्स का मान निकालना पड़ेगा। अगर यक्स का मान नहीं निकाल पाए तो एच का मान नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि यक्स भी एक चर मान है, आंसर कभी यक्स में नहीं देगा। यक्स तो हम अपने से माने हैं, तो आंसर तो यक्स में देने वाला नहीं है, तो पहले यक्स का ही मान निकालेंगे। तो पहले जो जो माने हैं, जो जो दिया है सब लिख लेते हैं, फिर हल करते हैं। तो हम लोग माने हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर यच मीटर, यही माना है, पेड़ की ऊंचाई को यच माना है। और BC बराबर माने हैं, और BC बराबर यक्स मीटर। तब जब इसको यच माने और ये BC यक्स माने, तब CD बराबर कितना हुआ, CD बराबर यच माइनस यक्स मीटर। और यही एच माइनस यक्स को हम AC भी कर सकते हैं, क्योंकि वही भाग टूट के नीचे आया था। CD बराबर भी वही है और AC बराबर भी है। और क्या है, AB बराबर, ये तो दे रखा था 8 मीटर, और थीटा का मान दे रखा है 30 अंश। इतनी चीजें दे रखा है। अब इसको हल करते हैं। हल करना सिंपल होने वाला है, बस आपको समझने की जरूरत है। हमको पहले यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान निकालने के लिए हमको कोई एक और मान पता होना चाहिए। तो कौन मान पता है, ये आधार पता है। ये AB क्या है, आधार ही है। और ये क्या है, एच माइनस यक्स, इसको कर्ण कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, कर्ण। और ये यक्स को लंब बोल सकते हैं। यक्स को क्या बोलेंगे, लंब। तो चलिए अब हल करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमको पहले यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान ये है लंब, तो लंब को निकालने के लिए हमको आधार पता है। तो लंब और आधार में त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगाएंगे। तो आप सोचिए कि लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, तो tan और cot में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो मैं यहाँ पे tan थीटा लेके चलने वाला हूँ। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर फार्मूला लंब बटे आधार, ये फार्मूला होता है। तो tan उतार लेंगे, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 30 अंश, बराबर लंब कितना है, लंब ये रहा यक्स, और आधार कितना है, आधार 8 मीटर। यहाँ से भी देख सकते हैं ये 8 मीटर। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर यक्स बटे 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। यक्स का करड़ी में 3 में करेंगे तो आएगा यक्स करड़ी में 3 बराबर 8 का 1 में होगा तो 8 एक में 8। अब यक्स के साथ करड़ी में 3 गुणे में उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। तो यक्स बराबर 8 बटे करड़ी में 3। यक्स का मान इतना आ गया। या फिर नीचे से करड़ी हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 8 बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। तो यक्स बराबर आ जाएगा 8 करड़ी में 3
बटे कर्ण 3 का 3 में होगा तो 3 मीटर। यक्स का मान ये आ गया। इसको मन करे तो समीकरण 1 मान सकते हैं। यक्स का मान निकाल लिए। अब यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स का मान निकालने के लिए थोड़ा चलिए देख लेते हैं आ जाएगा इतने में क्या मीटर है। देखिए अब क्या करेंगे, यक्स का मान निकाल लिए। अब हमको यक्स का मान चाहिए। हमको तो यक्स का मान पूछा नहीं था, ये वाला हमसे पेट की ऊंचाई पूछा, उसको यक्स मान है। तो यक्स का मान निकालने के लिए देखेंगे यक्स जो आया है वो कर्ण में आया है। कर्ण हमको पता है और लंब और आधार भी हमको पता है। तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले, हमारा आंसर आने वाला है। बस जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे उसमें कर्ण आना चाहिए। तो कर्ण और आधार या कर्ण और लंब ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें आते हैं? तो आपका आंसर होगा साइन ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, सब में दोनों में कर्ण आता है, कोसेक ले लीजिए, सेक ले लीजिए। तो चलिए मैं लेता हूं कॉस। क्या लेता हूं? कॉस। तो लिखेंगे पुनः, जैसे त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं, एक बार यहां पे त्रिभुज एबीसी में देख चुके हैं tan थीटा, अब फिर से देख रहे हैं तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे? cos थीटा। और cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है। तो cos थीटा के स्थान में रखेंगे 30 अंश बराबर आधार, आधार यही है 8, यहां से भी देख सकते हैं आधार बराबर 8। और कर्ण कितना है? कर्ण है x माइनस x, यहाँ भी देख सकते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कर्ण ही बोलते हैं। तो x माइनस x। और 30 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2, और 30 अंश का मान बराबर 8/h माइनस x। ये गुणा कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 का h में होगा तो कर्ण में 3h माइनस x का कर्ण में 3 में होगा तो कर्ण में 3x बराबर 2/16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक समीकरण और बन गया। हमने x का मान यहाँ पे निकाल रखा है, जहाँ x है वहां पे रख देंगे 8 कर्ण में 3/3। तो यहाँ x है, यहाँ पे क्या रख देंगे 8 कर्ण में 3/3 तो रख देते हैं। तो कर्ण में 3h बराबर आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, कर्ण में 3 गुणे x के स्थान पे लिख सकते हैं 8 कर्ण में 3/3। तो यहाँ लिख देंगे 8 कर्ण में 3/3 बराबर 16। ये हो गया। अब क्या करेंगे, कर्ण में 3h उतार लेते हैं, माइनस कर्ण में 3 का कर्ण में 3 में होगा तो 3 आएगा गुणे ये 8/3 बराबर 16। ये 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो जो बचा मैं यहाँ लिखता हूँ इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पूरा खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं बचा क्या हमारे पास बचा है कर्ण में 3h माइनस ये तो कट के केवल 8 बचा बराबर 16। अब 8 यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कर्ण में 3 बराबर 16, ये 8 माइनस में इधर आया तो प्लस में 8 हो जाएगा। तो कर्ण में 3h बराबर 16 8 24, कर्ण में 3 गुणे में उधर जाएगा तो भागे में 24 भागे कर्ण में 3, कर्ण में 3 नीचे से हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा h बराबर, यहीं पर एक बार लिख लेते हैं 24 का गुणा कर्ण में 3 में होगा तो 24 कर्ण में 3 बटे 3 कर्ण में 3 का कर्ण में 3 में होगा 3, 3 एक्स्ट्रा में 3 3/24। तो h बराबर आ गया 8 कर्ण में 3 मीटर। और इसी h का मान हमको निकालना था, तो ये होने वाला है हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन के अलावा जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सबका सलूशन इसी तरह होने वाला है। बस इतना ही बड़ा होगा, न इससे ज्यादा बड़ा होगा न इससे ज्यादा छोटा होगा, सब सवाल इसी तरह लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा पूरी तरह। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसी टाइप का क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल नया है तो थोड़ा सपोर्ट भी दिखाइए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।